भगवान श्री कृष्ण जी की जो पत्नी थी सत्यभामा, उसको इस बात का बड़ा अभिमान था कि मैं श्री कृष्ण जी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उसको इस बात का बहुत ज्यादा अभिमान था। तो एक बार जब श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आया तो उन्होंने प्रोग्राम किया और उन्होंने ये ऐलान करा दिया कि मैं श्री कृष्ण जी को, अभिमान तो था ही ना उनको कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण जी से स्नेह करती हूँ। अच्छा, जो श्री कृष्ण जी की जो दूसरी पत्नी थी उनको भी वो इस लहजे से चिढ़ाती थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत केयर करती हूँ भगवान श्री कृष्ण जी की। तो उन्होंने ऐलान करवाया कि मैं खजानों से, सोने चांदी हीरे मोती से श्री कृष्ण जी का तुलादान करेंगे, यानी एक पलड़े में श्री कृष्ण जी और एक पलड़े में खजाना, सोना चांदी हीरे मोती जो भी था। अच्छा, श्री कृष्ण जी के महल में तो सोना चांदी सब भरे पड़े थे, खूब धन था। तो वो टाइम आया जब तुलादान करने लगे तो श्री कृष्ण जी ने तो बुद्धि को कैच कर लिया, पकड़ लिया कि सत्यभामा को अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया है। वो हमेशा जो श्री कृष्ण जी की जो दूसरी पत्नी थी रुक्मणी, जो लक्ष्मी जी का भी अवतार है, उनको थोड़ा सा ऐसे चिढ़ाती थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो हुआ क्या, जब तुलादान हुआ तो सबको बोला भाई जो खजाना है ले आओ। एक पलड़े में बैठे हैं श्री कृष्ण जी और दूसरे पलड़े में रखा सोना, रखा हीरे, रखे मोती रखे। लगभग आधा कमरा खाली हो गया था जब सोना चांदी रखा और श्री कृष्ण जी का पलड़ा इतना भी नहीं हिला। अब जैसे जैसे खजाना रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा टेंशन सत्यभामा को होने लगी कि ये क्या हो रहा है। श्री कृष्ण जी का पलड़ा थोड़ा हिल भी नहीं रहा है, इतना भार रख दिया है। ऐसा कितना भार है श्री कृष्ण जी में। तो उन्होंने कहा जितना भी सारा सोना चांदी जितना भी है सारा ले आओ। तो सारा सोना चांदी सब रख दिया। सब रखने के बाद भी इतना सा भी पलड़ा हिला नहीं। अब श्री कृष्ण जी तो सब लीला जानते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, रुक्मणी भी लक्ष्मी का अवतार थी, सब जानती थी, तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। लेकिन जो सत्यभामा थी, जिनको अभिमान था कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं ये दिखाऊंगी कि मैं कितना प्यार करती हूँ, ये अभिमान कि मैं दिखाऊं। जैसे भक्ति में भी बताया गया है कि कई लोग दिखावे के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत दान करते हैं। दिखावा चलता ही नहीं है ना। दिखावा चलता है इस दुनिया में, उस दुनिया में यानी कि भगवान वाली दुनिया में दिखावा नहीं चलता। जो सत्यभामा कर रही थी वो दिखावा था कि मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना दान कर सकती हूँ, मैं कितना दे सकती। क्योंकि जो मुद्दा क्या था कि जो पलड़े में रखा है वो बांटा जाएगा ना, सभी में, प्रजा में बांटा जाएगा। लेकिन पलड़ा जो है इतना भी इंच हिल नहीं रहा है। अब ये देखते देखते सत्यभामा बहुत चिंता में आ गई और आंसू आ गए उसके। और उन्होंने बोल दिया श्री कृष्ण जी को कि भगवान ये आपकी कौन सी लीला है, मैं तो नहीं जान सकती कि सारा खाली हो गया खजाना, सब रख दिया है, लेकिन आपका पलड़ा इतना सा भी, ये क्या, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, हिल भी नहीं रहे हो आप। तब श्री कृष्ण जी फिर से मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने रुक्मणी की तरफ देखा जो लक्ष्मी जी का अवतार थी। तब रुक्मणी जी ने सत्यभामा से कहा कि एक काम करो, बाहर तुलसी है, 3 पत्ते तोड़ के लेके आओ और वो रख दो। अब सत्यभामा ने ऐसा ही किया, 3 पत्ते तोड़ के लाई और जैसे ही वो खजाने की तरफ, जो खजाना था हीरे मोती थे, उसके ऊपर 3 पत्ते तुलसी के रखे। अब सारा पलड़ा श्री कृष्ण जी ऊपर हो गए, पलड़ा नीचे हो गया। ये देख के सत्यभामा बड़ी आश्चर्य में हुई कि इतना खजाना रखने के बाद भी श्री कृष्ण जी का पलड़ा हिला तक नहीं, और 3 पत्ते रखने के बाद ये क्या हो गया। तब रुक्मणी ने कहा कि भगवान को खजाना नहीं चाहिए, आपको अभिमान था कि मैं श्री कृष्ण जी को पलड़े में तोल रही हूं, जो पूरी पृथ्वी का भार उठा रहे हैं, जो पूरी सृष्टि का भार उठा रहे हैं, आप उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे इस खजाने से। वो प्यार के भूखे हैं, प्यार के प्यासे हैं,
भगवान को सिर्फ और सिर्फ इंसान का सच्चे दिल का स्नेह चाहिए तो कोई भी पलड़ा झुक जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भगवान की सरकार में अभिमान, अहंकार नहीं चलता है। कई बार हम बोलते हैं हम ये कर देंगे, आप बदले में ये कर दो, थोड़ा सा हो भी जाता है पर पूरा नहीं हो पाता। पूरा रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमने स्नेह तो दिया ही नहीं। देना होता है ना, दे के लेना होता है। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, अरे हमारे पास है ही क्या भगवान को देने के लिए। प्रार्थना भी हम कहते हैं कि बच्चा दिया भगवान आपने दिया, गाड़ी दी तो आपने दी, मकान महल बनवाए तो भगवान आपने बनवाए, मैं शरीर मेरा स्वस्थ है तो भगवान आपकी कृपा से है। ऐसा ही तो बोलते हैं ना प्रार्थना में। तो जो जिसने सब कुछ पहले से ही हमें दे रखा हो, हम उसको क्या देंगे? हम क्या दे सकते हैं उसको? जो पूरी पृथ्वी का ऑलरेडी भार उठा रहा है, तो क्या वो हमारा भार नहीं उठा सकता है क्या? कई लोग बोलते हैं कि बहुत तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत चिंता में, बहुत दर्द में है, बहुत दुख में है। भगवान भी हमारी नहीं सुनता है। भगवान को सुनाएंगे ना तो वो सुनते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, दिल से किया हुआ एक संकल्प, एक थॉट हमारा भगवान तक पहुंच जाता है। उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुदामा थे, थोड़े से चावल लेके गए थे श्री कृष्ण जी के पास, उस चावल के बदले में महल दे दिया। अब चावल के बदले में महल दे दिया मतलब क्या? क्योंकि जो पूरी संपत्ति थी ना सुदामा के पास, वो टोटल चावल ही थी, उसने पूरी संपत्ति दे दी। लेकिन साथ में प्यार के साथ, हम दिखावे के साथ, अहंकार के साथ अपनी दो भुजा का पूरा ताकत लगा देते हैं, पूरा माइंड लगा देते हैं। तो जो पूरी पृथ्वी को चला सकता है वो सबको चला रहा है। इसलिए ये अभिमान कभी मत करना कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से ये हुआ, या मैं नहीं होता तो क्या होता। आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम नहीं होंगे तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो ये भ्रम हमें कभी नहीं करना कि मैं कर रहा हूँ, या मैं कर लूँगा, या मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मुद्दा एक ही है। जैसे द्रौपदी श्री कृष्ण जी के शरणार्थी हुई कि रक्षा करो, सुदामा भी श्री कृष्ण जी के पास गए कि रक्षा करो, ऐसे ही हमें भी अपना जो ज़िंदगी का भार अपने जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं, अपने जो ज़िंदगी के स्ट्रेस है ना, है तो तभी तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, है ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भटकने से नहीं होगा, एक की शरण में जाने से होगा। चले जाइए, सिंपल है। अभी हमारी क्या है, पूरा कोर्स है, क्लासेस होती है। तो 2 दिन की लाइव डेमो क्लास आप लीजिए। लाइव क्लास है। क्लास कैसे अटेंड करेंगे? आपको कोने में एक फ़ोन नंबर दिया होगा, व्हाट्सअप है, आप उस पर चैट करें, पूछिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप क्लासेस को अटेंड करेंगे तो जैसे कितना माइंड हल्का हो गया ना, कितना रिलैक्स फील हो, कितना सुख मिलता है, कितनी अंदर में अंतरात्मा मौज में चली जाती है। तो ये 24 घंटे रहने लगेगा, सारे स्ट्रेस गायब हो जाएंगे, सारी मनी प्रॉब्लम जितने, क्योंकि मैं मनी प्रॉब्लम में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा ना, अभी 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी लोगों के पास। अभी तो बढ़ी रही है, बहुत सारे लोग कर्जे में चले रहे हैं, ये EMI वो EMI। तो सारी बातों का छुटकारा गीता के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सब सुना रखा है, बस इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब उसको प्रत्यक्ष करना है। सबसे पहले मन में सोचेंगे, जो मन में देखते हैं वो हमें एक दिन बाहर दिखने लगेगा। तो ये पूरा हमारा इस पर क्लास होती है, वो क्लास को ज्वाइन करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।